विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्व आपसे ये भी पूछ सकता है, संविदा क्या है, दूसरी जगह पूछ लेगा कि विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। यानी कि वह कौन सा ऐसा तत्व है जिसको शामिल करने से आपकी संविदा विधिमान्य हो जाएगी, यानी आपकी संविदा जो है वो विधि के अंतर्गत आ जाएगी। धारा 2 जा और 10 के उपबंध, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि धारा 2 जा और 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 2 जा और धारा 10 के उपबंधों में इसका व्याख्यान किया गया है। धारा 2 ये कहता है कि संविदा एक प्रकार का करार है, लेकिन हर करार संविदा हो सकता है और हर करार संविदा नहीं भी हो सकता है। तो धारा 10 का उपबंध क्या कहता है? उपबंध मतलब होता है जैसे सब सेक्शन होता है, एक सेक्शन 10 है, उसका सब सेक्शन जो एबीसीडी खंड होते हैं उन्हें हम उपबंध या सब सेक्शन कहते हैं। तो धारा 2 जाकी धारा 10 के उपबंधों में यह कहा गया है कि करार होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्दों को थोड़ा समझिएगा। संविदा, संविदा के लिए, संविदा के लिए करार होना चाहिए। पहले तो करार ही होगा ना, पहले तो हमारे और ऑटो वाले के बीच में ये बात तय होगी कि क्या तुम मुझे राजेश पांडे लॉ कॉलेज तक छोड़ दोगे। फिर वो कहेगा हाँ मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ दूंगा। फिर वो कहेगा लेकिन 10 रुपया लगेगा। फिर आप कहोगे ठीक है, अगर तुम मुझे वहां व्यवस्थित पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक ऑफर हुआ, एक प्रस्ताव दिया गया कि क्या तुम राजेश पांडे लॉ कॉलेज जाओगे। उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं राजेश पांडे लॉ कॉलेज जाऊंगा, ये एक करार हो गया। तो संविदा को बनने के लिए पहले एक करार की होने की आवश्यकता होती है। तो करार क्या होता है, करार बराबर प्रस्ताव धन स्वीकृति, प्रस्थापना या प्रस्ताव, प्रपोजल या ऑफर, एक्सेप्टेंस स्वीकृति या प्रतिगृहता। तो करार होना पहले जरूरी है, तभी वो संविदा हो सकता है, डायरेक्ट कोई चीज संविदा नहीं हो सकती है। तो धारा 2 जा और धारा 10 के उपबंध ये कहते हैं कि करार होना चाहिए, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है, धारा 10 कहता है कि वह विधिपूर्ण प्रतिफल के साथ होना चाहिए, वह विधिपूर्ण हो। विधिपूर्ण क्या हुआ, हाँ उसका धर्म है कि अगर वो ऑटो का व्यापार करता है, ऑटो चलाता है, तो उसका काम है, अगर वो उस रास्ते पे जा रहा है तो उसके नियम में यह बात आती है कि अगर वो राजेश पांडे कॉलेज तक जा रहा है तो वह मुझे राजेश पांडे कॉलेज ला तक छोड़ दे। प्रतिफल क्या है, प्रतिफल आप दोनों के चर्चा के दौरान में उस स्थान पर पहुंचना, उसकी जिम्मेदारियां और आपके द्वारा दिया गया उसको एक प्रकार का अनुदान, ये क्या है, आपका प्रतिफल है। आपने कहा ना भाई वहां पहुंचाओगे तब हम 20 रुपया देंगे, हम ऐसे ही नहीं देंगे। दूसरा सक्षम पक्षकार होने चाहिए। सक्षम पक्षकार मतलब ये होगा कि अगर कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है तो आप उससे कहोगी कि मुझे, साक्षी उससे कहोगी कि मुझे राजेश पांडे लॉ कॉलेज तक छोड़ दीजिए, भाई नहीं कहोगी। क्यों, क्योंकि वो सक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है, वो आपको नहीं छोड़ सकता। आपको वही छोड़ सकता है जो उस तरफ जा रहा हो, जो ऑटो चलाना जानता हो, जो जीप कार को चलाना जानता हो। तो दोनों पक्षकार जो है वो सक्षम पक्षकार होने चाहिए, यानी आप उस स्थान तक जाने योग्य भी होने चाहिए और वो आपको पहुंचाने योग्य भी होना चाहिए, दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उससे कहा ए राजेश पांडे लॉ कॉलेज जाओगे क्या, हाँ जाएंगे, तो सब तो सही है, लेकिन उसने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। आप कहो तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे जी, छोड़ो वहां तक, तो फिर निकाल के बंदूक लगा देंगे कान के पीछे। तो ये क्या हो गया, आप उसकी स्वतंत्र सम्मति के साथ नहीं कर रहे हैं, ना 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 ना, आप उसके ऊपर दबाव दे दिए, आप उसके ऊपर प्रेशर दे दिए, आप अपनी ताकत का जो है वहां पे प्रदर्शन कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। आपको वहां जाना है, इसके लिए आप स्वतंत्र होने चाहिए कि आप उसी के गाड़ी में बैठ के जाना चाहते हैं, और वो स्वतंत्र होना चाहिए कि आपको वो अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाना चाहता है। आपको हमने कहा
कि 50 रुपया मुझे उधारी दे दीजिए। आपने कहा ठीक है उधारी ले लीजिए, लेकिन हमने आपसे कहा है भाई साहब 50 रुपया अगर उधारी ना डाला तो फिर हम आपको बताएंगे, बीच चौराहे पे निकाल के वहीं पे मारेंगे, बता रहे हैं। जानते हो ना हमको, हम माफिया हैं। तो ये स्वतंत्र सम्मति नहीं हुई। हाँ, अगर हमने प्रेम पूर्वक आपसे कहा आप अपनी कार मुझे दे दीजिए, जरा रामनगर जाना है सब्जी लेने के लिए, और आपने मुझे वो कार दे दी, तो ये आपने स्वतंत्र सम्मति के साथ दिया। आपने कहा जब मैंने जो शिवमई कारी रात जाना है वहीं अकबरपुर से 10 किलोमीटर, ये शिवमई कारी रात आप लोग जानते हैं? अरे बोल दो भाई, कोई जानता है तो। साक्षी पता नहीं है शिवमई कारी हाँ रात? हाँ। नहीं सर, हमें नहीं पता है। नहीं पता है? जी। यस सर। शिव जी का स्थान है, वो वहीं पड़ता है, अकबरपुर से फैजाबाद वाले रोड पे जाएंगे 10 किलोमीटर पे, पता नहीं कौन सी जगह पड़ती है, वहीं पड़ता है। हम तो गए हैं, मेरी माता जी कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाने जाती थी बचपन में। तो शिव बाबा। हाँ हाँ वही जी, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट शिव बगल में। अब तो बाबा। काफी वो मायावती ने उसको वो भी घोषित कर दिया ना, पर्यटन स्थल भी घोषित कर दिया। तो स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, यस सर। उद्देश्य जो है वो विधिपूर्ण होने शिव चाहिए, बाबा बगल में है सर। उद्देश्य जो है वो विधिपूर्ण होने चाहिए, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं हुआ हो। शून्य घोषित क्या है आप आगे समझ जाएंगे। औपचारिकता भी होनी चाहिए, और दो तीन चीजें और हैं जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बस समझा दूं। देखिए दोनों पक्षकारों में ना ऐसा ना हो कि एक बालिग हो और एक जो है वो ना। नाबालिग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बालिग भी होनी चाहिए। यानी यह तुलना सक्षम पक्षकार के बीच में होती है। ये जो आपने लिखा है ना करार, करार का एक अलग चैप्टर है आगे, विधिपूर्ण प्रतिफल का एक चैप्टर है आगे, पूरा 20-20 30-30 पेज का। सक्षम पक्षकार एक चैप्टर है, स्वतंत्र सम्मति एक चैप्टर है, विधिपूर्ण उद्देश्य एक चैप्टर है। तो आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ हमने हिंदी में थोड़ा 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 बोल करके आपको समझा दिया तो आप समझ गए। सक्षम पक्षकार के ऊपर पूरा 2-2 ढाई-ढाई घंटे का लेक्चर है कि सक्षम पक्षकार की स्थिति क्या बनती है, विधिपूर्ण प्रतिफल कब बनते हैं। तो पूरा प्रतिफल का एक चैप्टर है कि प्रतिफल किन किन प्रकार के हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप संविदा को पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। 9 अध्याय में से एक अध्याय सिर्फ संविदा को आप पढ़ रहे हैं। तो धारा 10 के उपबंधों में ये आवश्यकता पड़ती है, एक करार को संविदा बनने के लिए क्या होना चाहिए, करार होना चाहिए। धारा 2 के अनुसार संविदा बनने के लिए करार होना चाहिए। करार क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किया जाता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, उसको प्रस्ताव और स्वीकृति दी जाती है, और उसमें धारा 10 के उपबंधों का भी वर्णन किया जाता है, तभी वो संविदा जो है वो विधिमान्य होती है। अब विधिमान आवश्यक संविदा के तत्व यही हैं, करार है, विधिपूर्ण प्रतिफल है, सक्षम पक्षकार है, स्वतंत्र सम्मति है, विधिपूर्ण उद्देश्य है, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं हो, औपचारिकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का एग्रीमेंट है। क्रेडिट कार्ड हमें बैंक एक सुविधा के तहत मुहैया कराता है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का एग्रीमेंट है, हमारे और बैंकों के बीच में यह एग्रीमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्रेडिट कार्ड हमें बैंक द्वारा दी गई एक सुविधा होती है कि अचानक से हमारे पास अगर कैश नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूजा पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसमें बैंक हमारे साथ एक एग्रीमेंट करता है, वो ये करता है कि हम तुम्हें क्रेडिट कार्ड के तौर पर 60,000 रुपया देते हैं, अगर तुम जो भी अमाउंट यूज करोगे विगत फला तारीख से लेके फला तारीख के अंदर यह अमाउंट तुम्हें हमें वापस करना पड़ेगा। अगर इसके बाद तुम वापस नहीं करते हो तो इसके बाद पर डे के हिसाब से इतने रुपए का तुम्हारे ऊपर ब्याज लगाया जाएगा, यानी क्रेडिट लगाया जाएगा। आप उसके साथ क्या करते हो, लिखित दस्तावेज पे साइन करके एग्रीमेंट आप कर लेते हो। वह आपके और उनके बीच एक प्रकार की संविदा होती है। साइनेड एग्रीमेंट रिलेटेड टू ए जॉब, जब आप कहीं जॉब भी करते हैं तो वहां पे भी इस तरीके के पेपर्स दस्तावेजों को साइन करा करके आपसे एग्रीमेंट कराया जाता है। ओनली ऑनलाइन एग्रीमेंट व्हेन स्टार्टेड ए फेसबुक और ईमेल अकाउंट, ऑनलाइन एग्रीमेंट भी होते हैं व्हेन स्टार्टेड फेसबुक और ईमेल अकाउंट, जब आप फेसबुक या ईमेल अकाउंट को ऑपरेट करते हैं तो उस समय भी आपके साथ ऑनलाइन एग्रीमेंट होता है।
ईमेल एग्रीमेंट क्या होता है? जब गूगल जीमेल के साथ अपना एग्रीमेंट करते हैं तो देखते होंगे सबसे लास्ट में जाकर के एक पेज होता है, नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज एक्सेप्ट। आप उस बॉक्स को क्लिक करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या होता है? वो ऑनलाइन एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। आप उसकी सम्मति देते हैं कि अगर आपके ईमेल द्वारा किसी को किसी प्रकार की कोई भावनात्मक या प्रतीकात्मक या फिर किसी प्रकार की धमकी या प्रलोभन जो विधि के द्वारा मान्य नहीं है, ऐसा कुछ कृत्य होता है तो इसमें ईमेल यानी गूगल कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फेसबुक के साथ भी यही होता है कि आप अनावश्यक, अनैतिक, अनौपचारिक, विसंगत, व्यंगत आप किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आप फेसबुक ग्रुप पर डालते हैं, मोदी जी को ही डायरेक्ट गाली देते हैं या किसी प्रकार की कोई खराब तरीके की पोस्टो आप डालते हैं और उसके बाद वह विधि के अधीन नहीं है और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है विधि द्वारा, तो इसमें फेसबुक कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे एग्रीमेंट फेसबुक और एग्रीमेंट ऑनलाइन एग्रीमेंट भी होते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, साइनेड रिलेटेड जॉब के लिए होता है और अन्य एग्रीमेंट भी होता है। एग्रीमेंट बाय स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम फ्रेंड, मित्रों के साथ भी होता ही है। बाइंग समथिंग फ्रॉम स्टोर, कुछ चीजें हम जाते हैं बाजार में दुकान से जब खरीदते हैं तो वहां पे भी एक प्रकार की संविदा होती है। कैसे होती है? कि हम जाते हैं दुकानदार से कहते हैं फला चीज मुझे चाहिए, वो कहता है हाँ ठीक है ले लीजिए, इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो यह भी एक प्रकार की क्या होती है? संविदा होती है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। यस सर।